हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी लेवल पेजिंग, राइट। मल्टी लेवल पेजिंग कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे और हम लोग को उसके आगे कंटिन्यू करना था, राइट। तो मल्टी लेवल पेजिंग में क्या क्या पढ़ा था उसको हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो उससे एक बार मैक्सिमम रिवाइज कर लेते जितना हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का वर्चुअल एड्रेस 57 बिट का दिया था और पेज साइज 4 KB की थी और एंट्री पेज टेबल एंट्री थी वो 8 बाइट की थी। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि डी की वैल्यू क्या होगी। डी की वैल्यू पेज साइज से निकल जाएगी। तो पेज साइज से 4 KB को और 4K को 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। तो वही 2 की पावर 12 है, तो 12 यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्चुअल एड्रेस जो है 57 बिट का, जिसमें से 12 बिट या डी का क्या बोलते हैं एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकाल लेते हैं कि किसी भी पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो सकता है, इसमें तो कैसे निकालेंगे। एक पेज का साइज कितना है, नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज, राइट। एक पेज में पेज का साइज इतना है और एंट्री साइज इतना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज आ जाएगी। तो यहाँ से 2 की पावर 9 है, यानी कि हर एक पेज में 9 एंट्रीज हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 रखा, यहाँ पे 9 9 45 या 45 बचा हुआ था, 9 से डिवाइड कर 5 टाइम्स कंप्लीट डिवीजन, यानी 5 5 5 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। फिर हम लोग ने कल एक नोट देखा था और नोट में ये था कि जो ये P1 है, जो लास्ट वाली बिट है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट मैंने बोला था, आउटर जो पेज टेबल है, मेज टू मोर देन 9 एंट्रीज। मतलब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 9 अलाउड है, तो 9 से ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ 10 है, इनके जस्ट 57 का 58 बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बचता, तो 10 के लिए एक नया 1 नहीं बनाते हम लोग, इसी में 10 को रिप्लेस करते हैं। इससे फायदा ये होता है इससे फायदा ये होता है कि लेवल्स कम बनाने पड़ते हैं हम लोग को। खाली ये सोचो एक वैल्यू बढ़ेगी, यानी केवल 2 एंट्रीज के लिए नई टेबल बनाने, तो इसी में एडजस्ट कर लेते कुछ ऐसा समझो, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क फ्रेमिंग का टॉपिक पढ़ा था, अगर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो बाद ऐसा ज्यूम कर लें कि ऐसा कुछ होता है, नहीं जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो उसमें IPv4 हेडर जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक टॉपिक होता है फ्रेमिंग। उसमें क्या होता है, जो IP हेडर IP फ्रेम होता है उसको क्या है मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो 8 का मल्टीपल हो, 8 बोल रहा हूँ सॉरी, वो पेलोड का मल्टीपल हो सकता है। पेलोड में बोल रहा हूँ क्या एक सेकंड। ओ राइट राइट, नहीं पेलोड नहीं, 8 का मल्टीपल हो सकता है कि 8 ही हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, वर्ड के जो यूनिट होते हैं 8 होती है, ठीक है। तो 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, पर इन केस अगर 8 लास्ट वाला जो है 8 का मल्टीपल नहीं है तब भी ये चल जाएगा। कुछ वैसे से यहाँ पे भी है कि लास्ट वाला जो है मोर देन क्या हो सकता है, जितनी अलाउड है, यानी 2 की पावर 9 9 बिट से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें P1 P2 P3 था, तो यहाँ पे 3 3 3 था, लास्ट वाले में 4 कर दिए, तो ये अलाउड है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं किसी के ऊपर। यहाँ तक तो हम लोग का पढ़ा था और अब इस क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम लोग को लॉजिकल एड्रेस दे दिया गया है। क्वेश्चन या सीधा वर्चुअल एड्रेस बोले, लॉजिकल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस बोले वही चीज़ है। वह 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है और 2 लेवल पेजिंग है, ठीक है। ये हो गया। अगली चीज 2 लेवल पेजिंग दे दी गई है, ठीक है। और 2 लेवल पेजिंग दे दी गई है और पेज साइज कितना वो दे दिया गया है। जो एक पेज का साइज है वो हम लोग को दे दिया गया है 4096 बाइट, 4096 बाइट, ये दे दिया गया है। और लिखा है लॉजिकल अरे डिवाइडेड इनटू बी बिट्स। ओ हाँ, तो आगे लिखा हुआ है अ लॉजिकल एड्रेस, ए लॉजिकल एड्रेस is divided into is divided into b bits, small b bits, uh, index to index to outer page table, outer page table, ठीक है। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दी गई है, राइट। तो अगली इन्फॉर्मेशन क्या दी है वो जल्दी जल्दी में लिखते हैं, बहुत स्लो क्यों लिख रहे हो इतना ज़्यादा। हाँ, तो कहाँ तक लिखा था, बी बिट इंडेक्स टू आउटर पेज टेबल, ठीक है। एन ऑफसेट एन
ऑफसेट विद इन द डिजायर पेज and an offset within the desired page, the desired page action, desired desire page table, ठीक है। हाँ, और each पेज टेबल नहीं each entry, sorry, each entry of the inner page table of the inner page table uses 8 byte, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ हम लोग को पूछा क्या है वो तो मैं लिखना ही भूल गया। द वैल्यू ऑफ बी पूछा है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हम लोग से ये पूछा गया है। तो अब इसको देखो, इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर उसका सोल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है वर्चुअल एड्रेस जो है 32 बिट का, इसमें तो किसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए पहली लाइन पहले वर्ड में, मतलब ठीक है। और उसमें तो 2 लेयर पेजिंग का पेज साइज इतना दे दिया। अ लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू बी बिट, ठीक है। बी बिट्स इंडेक्स टू आउटर पेज टेबल, यानी कि जो बी बिट्स है वो क्या इंडेक्स है आउटर पेज, यानी आउटर जो पेज टेबल है उसमें क्या है, आउटर पेज टेबल में बी बिट्स है, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं आउटर पेज टेबल में बी बिट्स है, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एंट्रीज इन आउटर पेज टेबल, नंबर ऑफ एंट्री इन आउटर पेज टेबल, आउटर पेज टेबल इक्वल टू कितना 2 की पावर बी हो जाएगा, क्योंकि अब आउटर पेज टेबल के लिए एड्रेस बिट कितनी बी रिक्वायर्ड है, बी इंडेक्स, यानी कि अब बी बिट्स को रिक्वायर्ड होगी एक वो एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे एरे में होता है नहीं इंडेक्स होता है, वैसे बी बिट का हम लोग क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, जिससे हम लोग आउटर पेज टेबल को डिफाइन कर सके, आउटर पीटी, ठीक है। एंड ऑफर विद इन अ डिजायर एंड ऑफसेट विद इन अ डिजायर पेज टेबल, ठीक है। तो वही है, इसी चीज और एक्सपेंड कर दिया कि बी बिट से क्या होगा, हम लोग इंडेक्स कर लेंगे उसके ऑफसेट को भी, मतलब क्या मतलब जैसे एक पेज टेबल होता है ना, तो इसके अंदर ऑफसेट्स होते हैं, एक पेज के अंदर मल्टीपल ऑफसेट, तो ऑफसेट को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे इन बी बिट से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो 2 लेयर पेजिंग दी गई ना, तो सबसे पहले यहाँ वर्चुअल एड्रेस में बना लेता हूँ, उसको मैं पहले वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्चुअल एड्रेस हम लोग को दे दिया गया है, वो वर्चुअल एड्रेस कितना है हम लोग का 32 बिट का है, 32 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस है, ठीक। जिसमें सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ से आएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पेज साइज कितना 4098, यानी 4K है, 4K 2 की पावर 2 हो जाएगा, 12 बिट आ जाएगी, ठीक है, 12 बिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो डी यहाँ से आ गया, ये कितना है 12 है, तो यहाँ से आता 20 बचा, राइट, ठीक है। और 20 में से क्या बोलेंगे, जो P1 है, P1 क्या आउटर वाला लेयर है, तो आउटर वाले को बी बिट एलोकेट दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 माइनस बी प्लस 12, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी, तो सबसे पहले P2 की वैल्यू निकाले, तो P2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, ये तो निकालते थे हम लोग, ये निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, पेज की साइज कितनी है 4096 है, डिवाइड कर देंगे बाइट में, पेज साइज है और उसके बाद और कितना दे दिया 2 लेयर पेजिंग है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेज साइज इतना दे दिया गया है, और पेज एंट्री नहीं दिया गया, रुको मैं चेक करता हूँ एक बार, ओके ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं ध्यान नहीं दिया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पेज टेबल एंट्रीज द इनर पेज टेबल यूजेस 8 बाइट, यानी इनर पेज टेबल की एंट्री को 8 बाइट डिफाइन करने के लिए, यानी कि कहने का इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे लास्ट पेज क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे जो हम लोग को ये दे दिया है ना पेज एंट्री, उसके लिए 8 बाइट का रिक्वायर 8 बाइट का है, ठीक है। यानी सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे 8 बाइट की पेज टेबल इनर पेज टेबल एंट्री है,
ठीक है, ईच एंट्री का 8 बाइट, यानी कि अगर मैं इससे यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ब्लू से लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेज टेबल एंट्री जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 बाइट की हो जाएगी। ठीक है, तो वही 8 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 बाइट से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 यहाँ पे है और 2 की पावर 12 यहाँ पे है, तो 3 - 12 कितना आ जाएगा, 12 - 3 9 आएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। तो ये 9 क्या आ गया, ये हम लोग की P2 के लिए बिट हो जाएगी। ठीक है, यानी P2 के लिए 9 है। ठीक है, अगर ये 12 है, ये 9 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 11। राइट, तो हम लोग को बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। बी की वैल्यू आ गई 11, ये हम लोग से आंसर पूछा गया था। राइट, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं ट्राई करूंगा कि हो सकता है फिनिश हो जाए मल्टी लेवल पेजिंग। ट्राई करने में क्या जाता है, वर्चुअल एड्रेस इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 26 बिट है, 26 बिट्स है। और यहाँ पे पेज टेबल एंट्री कितनी दे दी गई है, पेज टेबल एंट्री जो है वह 4 बाइट की है, 4 बाइट की एंट्री दे दी गई है। और टू लेवल पेजिंग है, टू लेवल पेजिंग है, टू लेवल पेजिंग हम लोग को दे दिया गया है। और जो आउटर पेज टेबल है, आउटर पेज टेबल फिट इनटू फिट इनटू अ पेज, आप पेज। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग पता चल जाएगी, ये इंफॉर्मेशन हम लोग ये पता चल रहा है जो आउटर पेज टेबल है वो क्या लिमिट से एक्सीड नहीं है, यानी पेज साइज से एक्सीड नहीं है, यानी रेंज में है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, मतलब ये है जैसे यहाँ पे क्या 9 आया, आउटर पेज टेबल में 11 बिट है, यहाँ पे देखो 11 बिट आ रही है, 9 से तो ज़्यादा है। तो बट इस केस में ओके, क्योंकि आउटर पेज टेबल 9 से ओके ये ग्रेटर हो सकती है इस केस में। बट यहाँ पे अगर सेम मान लेते हैं यहाँ भी 9 आता, तो 9 जो पेज क्या नंबर ऑफ क्या पेज टेबल एंट्री पर पेज है, 2 की पावर 9 यहाँ पे भी आता, तो यहाँ पे भी आउटर के लिए 9 बिट मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे आउटर फिट इनटू परफेक्ट पेज, यानी 9 से कम हो सकती है, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 9 की इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली पेज पेज एग्जैक्टली दोनों एक ही साथ हैं। ठीक है, और कॉमा है यहाँ पे, पेज साइज है वो पूछा गया है, देखो वही चीज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ को पूछा गया। ठीक है, इतने केबी की है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले टू लेवल पेजिंग है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे पेजिंग डायग्राम बना लेता हूँ। एक सेकेंड, आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वर्चुअल एड्रेस कितना 26 बिट का है, तो यहाँ पे जो होल कितना हो जाएगा, 26 बिट होगा, 26 बिट्स। अब 26 बिट में सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल, डी की वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो हम लोग को पेज साइज पूछा है ना, तो पेज साइज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर डी होगा। राइट, तो मैं काम करता हूँ ना, डी को एक्स बिट मान ले रहा हूँ, तो 2 की पावर एक्स हो जाएगा, ये एक्स बिट हो गया। ठीक है, उसको एग्ज्यूम कर लिए एक्स बिट, कुछ कलर चेंज करना है, हाँ ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिख देता, 2 की पावर एक्स बिट हो जाएगा। राइट, ठीक है, नहीं यहाँ से 2 की पावर एक्स बिट है, सही है। तो अब हम लोग क्या निकालना है, पेज साइज से, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 की पावर पेज साइज पता है और नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो टू लेवल पेजिंग है ना, टू लेवल पेजिंग यानी यहाँ पे 2 पार्ट्स होंगे, यहाँ पे P2 हो गया, यहाँ पे P1 हो जाएगा, तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। P2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे पेज टेबल एंट्री 4 KB की है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा कुछ ऐसा, नहीं 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 आएगा, रुको मेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ पेज टेबल एंट्री पर पेज, पर पेज है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, पेज का साइज कितना है, 2 की पावर एक्स है। ठीक है, ये बाइट में होगा। ठीक है, अच्छा ये किलो बाइट में है, 2 की पावर एक्स ये हो जाएगा बाइट में। ठीक है, तो इसको किलो बाइट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर एक्स ये हो जाएगा, और यहाँ पे पेज साइज कितना, सॉरी पेज टेबल एंट्री कितनी 4 बाइट की है, तो 4 बाइट आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, ये 2 की पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो x - 2 आ जाएगा, x - 2।
तो यानी कि यहाँ पे x-2 बिट हो गए, तो ये x-2 यहाँ पे है, और सेम क्या है, सेम जो है यहाँ पे भी होगा x-2, क्योंकि एग्जैक्टली फिट हो रहा है। ठीक है, तो यानी से यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा x-2 प्लस x-2 प्लस x इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1x 2x 3x 3x इक्वल टू 26 माइनस तो ये आ जाएगा कितना, -2 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगी, एक्चुअली 10 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ से 10 आ गई, राइट। तो यहाँ से हम लोग पूछा गया पेज साइज पूछा ना, तो यहाँ से पेज साइज अगर हम निकाल लेंगे एस एक्स का यूज करते हुए पेज साइज, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज हो गई, ये यहाँ पे, और तो ये वाली वैल्यू से मतलब आंसर आ गया। तो पेज साइज वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, पेज साइज कितना है, 2 की पावर x बाइट आएगा, तो जिसकी वैल्यू x वैल्यू 1 है, 2 की पावर 10 बाइट आ गया। ठीक है, तो किलो 2 की पावर 10 क्या होता है, किलो होता है, यानी 1 KB आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर कितना 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, केबी में पूछा था तो यूनिट में 1 आएगा, इजी था। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन देखो, वर्चुअल एड्रेस हम लोग को 35 बिट दे दिया गया है, वर्चुअल एड्रेस जो है वो क्या है, 35 बिट्स का है, राइट। अब पेज टेबल एंट्री कितनी है, पेज टेबल एंट्री जो है वह 8 बाइट की है, 8 बाइट, और हमको 3 लेवल पेजिंग दे दिया गया है, 3 लेवल पेजिंग। ठीक है, 3 लेवल पेजिंग है, और आउटर पेज टेबल है फिट इनटू अ पेज एग्जैक्टली, सेम वही चीज है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापिस से, OUTER, आउटर पेज टेबल फिट एग्जैक्टली एग्जैक्टली इनटू अ पेज पेज। ठीक है, ठीक है, और हम लोग को ये पेज साइज पूछा गया है, तो हम लोग को पेज की साइज क्या होगी ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या होगा, 3 लेवल पेजिंग है, तो मैं काम डायग्राम बना लेता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, और कितना दे दिया है, 35 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, तो ये टोटल कितना होगा, 35 बिट्स का हो जाएगा। 35 बिट्स में डी की वैल्यू देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे आएगी, पेज साइज पूछा गया तो एक्स मान लेते हैं इसको भी, तो ये एक्स बिट हो गया। ठीक है, अब एक्स बिट हो गया तो यहाँ पे 3 लेवल पेजिंग, यानी कि यहाँ पे ये P3 होगा, P2 होगा, P1 होगा, और सबका क्या होगा, बिट्स जो होगी इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि आउटर पेज टेबल के वो फिट एग्जैक्टली है, वो उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम साइज है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, ये निकालेंगे। ये कैसे होगा, पेज का साइज कितना है, 2 की पावर x KB का है, सर x बाइट का, KB का नहीं, डिवाइड करेंगे पेज टेबल एंट्री साइज एंड 8 बाइट का, तो यहाँ से 2 की पावर फिर से x-3 आएगा, नहीं x-3 है, जब 2 आया था ना तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x-3 आ गया। ठीक है, और ये 2 की पावर में एक्चुअली 2 की पावर x-3 है, तो x-3 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी x-3 आ जाएगा। एक काम इसको मैं x-3 को येलो से लिख देता हूँ, x-3 को, ठीक है, ताकि अलग लगे, x-3 यहाँ पे भी आ जाएगा, और P1 भी क्या होगा, x-3 साइज का ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या हो गया, 3 इंटू x-3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और 4x, और ये -9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 44, 11 आ जाएगा x की वैल्यू, 11, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू 11 आ गई। तो हम लोग पूछा गया है पेज साइज पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे जो पेज साइज है वो आ जाएगा कितना, 11 है, तो 2 की पावर 11, और ये बाइट में आएगा, सॉरी, तो यानी कि 2 KB। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग क्या आंसर है, यही हम लोग से पूछा गया था, राइट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन हम लोग क्या दे दिया गया, सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसमें देखो वर्चुअल एड्रेस 46, वर्चुअल एड्रेस जो है 46 बिट या बाइट दे दिया, बिट का है, 46 बिट्स का है, और जो फिजिकल एड्रेस है वो 32 बिट का फिजिकल एड्रेस भी दे दिया गया है, 32 बिट्स का है, राइट।
और हम लोग 3 लेवल पेजिंग यूज़ कर रहे हैं, 3 लेवल पेजिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वही है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जो आउटर पेज टेबल है यहाँ मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दे दिया गया है, आउटर। तो उसे लिखने का तरीका अलग है, बट मैं वही लिख दे रहा हूँ। आउटर पेज टेबल एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिट इनटू अ सिंगल पेज। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी गई है। और उसके बाद हम लोग को और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, पेज टेबल एंट्री यहाँ पे दे दिया गया है। पेज टेबल एंट्री जो है वो कितने बाइट की है? 32 बिट्स की है, 32 बिट्स की है। और हम लोग से पेज साइज पूछा गया है, पेज साइज पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई और इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एड्रेस दिए जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो खाली कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे देखो 46 है। तो यहाँ पे 46 तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले डी की वैल्यू हो जाएगी। पेज साइज नहीं दिया तो मैं फिर से एक्स एज्यूम कर लूंगा। और यहाँ पे 3 लेवल पेजिंग, राइट? तो 3 लेवल पेजिंग, यहाँ पे P3 आ जाएगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा, यहाँ पे P1 आ जाएगा, राइट? तो फिर से निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, राइट? इसको कैसे निकालना है? सबसे पहले क्या पेज टेबल की साइज कितनी है? उससे पेज साइज कितनी है? वो 2 की पावर x बाइट है। और पेज टेबल एंट्री कितनी है? 32 बिट्स की है, यानी 32 बिट्स यानी कि 2 की पावर 32 बाइट्स हो जाएगा, राइट? ये क्लियर है कि नहीं? अम, एक सेकंड, जस्ट कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे? एक सेकंड, ये 32 बिट्स क्यों यूज़ किया? मैं तो फिजिकल एड्रेस दिया ना मेरा। पेज टेबल एंट्री साइज नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे 32 बिट्स का पेज टेबल एंट्री जो 32 बिट्स की दी है या 32 बाइट्स की दी है, मैं वो कंफर्म कर लेता हूँ। पेज टेबल एंट्री 32 बिट्स की दी है, ठीक है। तो 32 बिट्स है, हम लोग को बाइट्स में कन्वर्ट करना है ना। तो 32 बिट्स है, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा बाइट में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। एक सेकेंड, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 यहाँ से आएगा, यानी x-2 आ जाएगा। 2 की पावर x-2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी x-2 आया। तो x-2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये x-2 हो जाएगा, ये भी x-2 हो जाएगा, ये भी x-2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 of x-2 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है उधर ऐड हो जाएगा। तो 46 और 8 कितना हो? 54 हो जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 5, राइट? यही आएगा। ऐसे ठीक है, 4x यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x। और यहाँ पे 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो 8 उधर जाएगा, माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 46 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 56 माइनस 2 हो जाएगा ना। हाँ, 54 हो, 54। तो 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। 54 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, राइट? इतना होगा कि नहीं होगा? वेट यार, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? कंप्लीट डिवीजन आ नहीं रहा है। 1, अच्छा यहाँ 4 क्यों किया? 3 होगा ना, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 होगा। और यहाँ पे 46 नहीं, हटा पूरा हटा। तो यहाँ पे 3 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 52 हो जाएगा। हाँ, 52 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 13 आ जाएगा। आप सही है, हाँ ठीक है। क्या 13 आ गई? एक्स की वैल्यू 13 आ गई। तो 13 आने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग का जो पेज साइज है वो हम लोग निकाल सकते हैं अब। पेज साइज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 13 बाइट में निकाल लेंगे, या तो और 2 की पावर 3 यानी 8 KB हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर में निकालना था। अगर केबी में है तो 8 KB, और बाइट में निकालना है तो 2 की पावर 13 बाइट। ठीक है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पेज टेबल एंट्री है वो 8 बाइट की है। पेज टेबल एंट्री जो है, ENTRY होता है, एंट्री जो है वो 8 बाइट की है। और 8 बाइट में 3 वे पेजिंग यूज किया गया है। वे वे नहीं वे 3 वे पेजिंग यूज किया गया है।
3 वे पेजिंग है, 3 लेवल पेजिंग, तो उसको कहने का तरीका अलग है। तो जो लॉजिकल एड्रेस है वो कितना है, 43 बिट का, 43 बिट्स, ठीक है। और हम लोग को क्या दे दिया गया, आउटर पेज टेबल एंट्री दे दी गई है, आउटर पेज टेबल एंट्री, एंट्री कहाँ गया, आउटर पेज टेबल, यानी आउटर पेज टेबल, आउटर पेज टेबल स्टोर्स ओनली, स्टोर ओनली 16 पेज टेबल एंट्री, ठीक है। ये पेज साइज पूछा गया है, पेज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही, करने का सोल्यूशन का तरीका पूरा सेम रहेगा, बस एक थोड़ा सा कैच है यहाँ पे। तो सोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले फिर से हम लोग बनाना 3 लेवल पेजिंग है, तो 3 लेवल पेजिंग में बात करूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, हम लोग को 43 हो जाएगा, 43 बिट का एड्रेस दे दिया गया है, तो यहाँ पे 43 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। 43 बिट्स में सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं पता तो एक्स एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पे 3 लेवल पेजिंग है, राइट, तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे P2 आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे P3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये P1 P2 यानी P3 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो P1 की वैल्यू क्या है, आउटर पेज टेबल को स्टोर करते हैं 63 पेज टेबल एंट्री, ठीक है, आउटर पेज टेबल में 16 एंट्रीज है, तो 16 एंट्रीज का क्या मतलब हुआ, 16 पेज टेबल एंट्री, 16 एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बाइनरी डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 बिट, राइट, ये 4 बिट हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एक एक्स है, एक 4 है, ठीक है। अब P3 निकाले, P3 वैसे नॉर्मल मेथड से लगाएंगे, अब P3 कैसे लगाएंगे, पेज टेबल, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, पर पेज, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से कितना होगा, पेज साइज कितना है, 2 की पावर x बाइट का है, डिवाइड कर देंगे इससे कितना, पेज टेबल एंट्री कितनी 8 बाइट की है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर x-3 आएगा, तो यहाँ पे कितना x-3 हो जाएगा, यहाँ पे भी x-3 हो जाएगा, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगी, ये 4 प्लस 2 × x-3 प्लस x जो है इसकी वैल्यू कितनी 43 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना 3 × 3 6 हो जाएगा, -6 + 4 2 +2 बन जाएगा, उससे -2 बनेगा, तो -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, तो यहाँ पे 41 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 × 2 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 × 6 -6 + 4 -2 बचेगा, -2 + 45 हो जाएगा, सर हाँ 45 माइनस बन रहा है, हाँ उधर 45 हुआ, 45 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा कितना 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेज साइज निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे पेज साइज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 की पावर 15, राइट, तो 2 की पावर 15 है, इसको केबी में लिख सकते हैं, सॉरी ये बाइट में आएगा, तो केबी में लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर 5 क्या 32 होता है, 32 केबी, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो अब देखो हम लोग क्या अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या समझना है, जो हम लोग यहाँ पे पेज टेबल एंट्रीज निकाले P1 P2 P3 इसकी वैल्यू है, जिसका जो मतलब होता है एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, ताकि आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने में थोड़ा इजी रहे। तो देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ यहाँ पे पेज साइज अक्रॉस अक्रॉस ऑल लेवल, ठीक है, जो मल्टीपल लेवल है उसमें पेज साइज है, उसका क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे जैसे निकाल x-3, तो x-3 जो पेज साइज आ रहा था, डिजिट आ रही थी, उसका मतलब क्या है, या यहाँ पे जो पेज साइज हम लोग निकाल रहे थे ये, तो इसका मतलब क्या क्या है, इसका हम लोग विजुलाइज कैसे करेंगे वो सब देखना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ज़्यादा समझ, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पेज है जो 4 बाइट का है, पेज जो है 4 बाइट है, और हम लोग को पेज टेबल एंट्री दे दी गई है, पेज टेबल एंट्री दे दी गई है, वो कितना 1 बाइट की है, पेज टेबल एंट्री 1 बाइट की है, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री निकाल सकते हैं, ये छोड़ो उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को 2 लेवल पेजिंग है, 2 लेवल पेजिंग है,
ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं मतलब जनरल एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे टू लेवल पेजिंग है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं मेमोरी का स्ट्रक्चर है, पेजिंग का स्ट्रक्चर जो है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने, वर्चुअल एड्रेस नहीं पता, तो मान लेते हैं लॉजिकल एड्रेस कुछ भी दिया हो, जितना दिया हो हम लोग पता नहीं। और पेज साइज कितना दिया है, 4 बाइट, करेक्ट। तो 4 बाइट यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। तो 4 है, 2 की पावर 2 4 होता है, यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, डी है इसको 4 आ गए। और टू लेवल पेजिंग है, यहाँ की P1 हो P2, हाँ यहाँ पे P2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या P1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ एंट्रीज निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, या एंट्री पर पेज टेबल वाला जो फॉर्मूला होता है वो निकाल लेते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज, नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज। तो यहाँ पे पेज का साइज कितना, 4 बाइट का है, और हर पेज पे पेज टेबल में एंट्री कितनी है, वो 1 बाइट की है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है, और यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 होगा, और लास्ट वाला कितना होगा वो निकालना है। ओके, तो यहाँ से 2 आ गया, राइट। सो एक काम करते हैं, जो लॉजिकल एड्रेस है उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान दे इनिशियली 5 था, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये इतना इतना काम तो हम लोग हर क्वेश्चन में अभी तक करते हुए आ रहे थे, राइट, ठीक है। तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2 क्या डिनोट करता है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा, ये क्या आउटर पेज टेबल है, राइट। जो P1 डिनोट कर रहा है वो आउटर पेज टेबल को डिनोट कर रहा है, आउटर पेज टेबल, ठीक है। और ये P2 क्या है, वो इनर पेज टेबल को डिनोट कर रहा है, इनर पेज टेबल, ठीक है। इसमें कुछ कोई डाउट नहीं है। तो P1 की 1 डिजिट है और 1 बिट है, P2 2 बिट है। इसका होने का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सबसे पहले आउटर मोस्ट पेज टेबल, तो 1 बिट होने का मतलब क्या, P1 को आइडेंटिफाई करने 1 बिट की जरूरत है, यानी कि 2 की पावर 1, यानी टोटल 2 पेजेस होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के आउटर पेज टेबल है, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ, हाँ, ये हम लोग के आउटर पेज टेबल है। तो इसको मैं यहाँ पे ये 0 एड्रेस होगा, ये 1 होगा, और ये आउटर पेज टेबल है, आउटर पेज टेबल, आउटर पेज टेबल ब्रैकेट में, ये P1 है, P1 वाले से यहाँ से है, ठीक है। अब आउटर पेज टेबल, उसका इनर पेज टेबल है, जो इनर पेज टेबल है उसमें कितनी, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और 2 बिट की जरूरत पड़ रही है। 2 बिट मतलब 4 पेजेस होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो 2 टेबल बनेंगे, 2 टेबल, 2 एंट्रीज है तो 2 टेबल बनेंगे। एक सेकेंड, यहाँ 2 टेबल्स, यहाँ से एक 1 टेबल ये हो जाएगा, और इसी को मैं कॉपी कर दूंगा। तो मैं एड्रेस 1 2 3, ठीक है, 3 पेजेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पेज टेबल एंट्री होगी, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 00 01 10 11 ये एड्रेस होगा, राइट। तो यहाँ पे इनर पेज टेबल हो जाएगी, इनर पेज टेबल, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में 0 दिया था, राइट, ठीक है। और ये कहाँ से निकलेगा, P2 से निकलेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा, यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, इसको मैंने इनर बोला है, तो ये 0 की जगह क्या होगा, 1 होगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ डेटा अलग अलग हो सकता है, तो ये मतलब है। तो अब हम लोग को निकालना है कि पेज टेबल में कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, स्टोर इसको किस स्टोर करने के लिए, ठीक है। यानी देखो, ये जो पेज टेबल, इनर पेज टेबल 0 है, इनर पेज टेबल 1 है, और जो पेज टेबल आउटर पेज टेबल P2 है, P1 है, राइट। सो P1 और P2 दोनों कंबाइन मिला के जो मेन मेमोरी होगा, यहाँ पे मेन मेमोरी में कितने पेजेस में ऐसे स्टोर के, यहाँ पे कितने पेजेस रिक्वायरमेंट होगी, ये पूरी पेज टेबल यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज needed to store outer most पेज टेबल, इसको स्टोर करने के लिए कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो देखो, राइट। तो कैसे निकालेंगे, कैसे P1 की जो PM बोला, P1 को स्टोर, आउटर पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितने पेजेस रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे निकालेंगे।
इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज वन होता है, राइट। तो ये क्या होता है, ऑलवेज वन होता है, ये ऑलवेज वन होगा, ऑलवेज। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कंडीशन ना दी हो, जैसे इस वाले केस में था, यहाँ पे 4 आया था, यहाँ x-3। तो यहाँ पे जैसे मैंने जब पेज टेबल में स्टार्टिंग में बताया था, जब मल्टी लेयर पेजिंग बनाया था, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या हमेशा एक ही पेज में स्टोर करते हैं। उसको पेज टेबल को मतलब मल्टी लेयर पेजिंग का यूज इसलिए होता है कि हर जो पेज टेबल हो एक एक पेज में आ जाए। ठीक है, यानी हर पेज टेबल तो नहीं बोलूंगा ऐसे में, जो आउटर मोस्ट पेज टेबल है वो तब तक हम लोग क्या मल्टी लेयर पेजिंग करते रहे जब तक जो आउटर मोस्ट टेबल है वो वन पेज में पूरी स्टोर ना हो जाए मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या होता है, यहाँ पे वन ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हम लोग को इनर लेवल को देखना है, P2 की बात करना है, यानी इनर लेवल की पेज टेबल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पेज नीडेड टू स्टोर, यहाँ पे इनर हो जाएगा, इनर मोस्ट पेज टेबल। ये कैसे निकलेगा, अब इसको ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग को इसमें जाना है तो हम लोग सर्चिंग किस में करनी पड़ेगी, मतलब सर्चिंग देखो हम लोग को यहाँ पहुंचना है, राइट। तो हम लोग का टारगेट क्या है, यहाँ पहुंचने का। तो यहाँ पहुंचने के लिए हम लोग सर्च किस में करें, इसमें करेंगे, P1 में सर्च करें। P1 में सर्च करने के बाद ही P2 में पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर P1 आएगा, क्योंकि यहाँ सर्च करने के लिए कितनी बिट की जरूरत है, जो वन है उसके वन है, यहाँ पे 1 बिट की जरूरत है, 2 की पावर 1 पेजेस होंगे। ठीक है, 2 की पावर 1 पेजेस का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 पेजेस। तो 2 की पावर 1 पेज का मतलब 2 पेजेस, 2 पेजेस, यहाँ पे 1 पेज होगा, यहाँ पे 2 पेज होगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूं, जो टोटल पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, टोटल टोटल पेजेस पेजेस टू स्टोर पेज टेबल से आप बोलो, कुछ भी बोलो, तो यहाँ से 2 है, 1 है, यहाँ टोटल 3 पेजेस लेंगे, राइट। यहाँ पे 3 पेजेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो ये चीज हो गया। अब तो आप लोगों को नंबर ऑफ पेजेस मिल गए, और हर पेज का साइज कितना है, वो यहाँ पे 4 बाइट का है, राइट। तो यहाँ पे 4 बाइट का है, तो यहाँ से हम लोग जो होल पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितनी साइज की रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा पेज टेबल साइज अक्रॉस अक्रॉस ऑल लेवल, यानी कि सारे लेवल को मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ कि कितने पेज टेबल की साइज होगी, टोटल साइज कितने होगी, यानी पेज टेबल जो पूरा स्टोर हो जाएगा मेन मेमोरी में तो कितनी स्पेस लेगा, तो वो लेगा टोटल कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट, 3 पेज में पूरी पेज टेबल स्टोर हो रही है, हर एक पेज का साइज क्या 4 बाइट का है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 बाइट। ठीक है, 12 बाइट क्या हो जाएगा हम लोग का, इतना स्पेस लेगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन में हो पूछ सकते हैं कि पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, या पूरे पेज टेबल का साइज कितना होगा, सारे पेज टेबल कंबाइन कर लें। तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले, ये पूरा स्ट्रक्चर है सॉल्व करने का। तो अभी कुछ चीजें समझ आएंगे, कुछ चीजें नहीं आएंगी, तो हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो साइज ऑफ पेज टेबल अक्रॉस ऑल लेवल पूछा गया है। तो यहाँ पे साइज ऑफ पेज टेबल अक्रॉस ऑल लेवल, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग को स्ट्रक्चर यहाँ दे दिया गया है, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। हाँ, तो यहाँ पे कितना है, ये टोटल P1 पार्ट है, उसके बाद ये P2 पार्ट है, और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल D पार्ट है। यहाँ पे क्या 10 बाइट दे दिया गया, यहाँ पे 8 बाइट है, और यहाँ पे 1 बाइट दिया है, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी गई है, और हम लोग को बताना है कि पेज टेबल को स्टोर करने के लिए अक्रॉस द लेवल कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन में तो सबसे पहले निकाल लेते हैं P1 को स्टोर करने के लिए। तो एक ही पेज की यानी आउटर मोस्ट पेज टेबल को स्टोर करने के लिए पेज की रिक्वायरमेंट कितनी 1 होगी। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं जो कांस्टेंट होता है हमेशा, आउटर मोस्ट पेज टेबल, नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे हटाओ, ये ऐसे नहीं, नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड टू स्टोर आउटर मोस्ट पेज टेबल, आउटर मोस्ट पेज टेबल। तो पेज टेबल आउटर मोस्ट पेज टेबल में को स्टोर करने के लिए कितने पेज की रिक्वायरमेंट होगी, 1, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड टू स्टोर
इनर मोस्ट, या फिर इनर लिख देंगे तब भी सही, क्योंकि इनर मोस्ट और इनर एक ही है यहाँ पे, इनर मोस्ट पेज टेबल। तो यहाँ पे कितना 8 है ना, तो यहाँ पे देखो सर्चिंग किस में करना है, P2 को फाइंड करने के लिए P1 में सर्चिंग करना, P1 में सर्चिंग करने के लिए 1 बिट की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 1, यानी कि 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर P1 फिर से लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला के फॉर्म में, यानी आ जाएगा 2 की पावर 1, जिसकी वैल्यू होती है 2, या 2 की पावर 1 पे छोड़ा। तो टोटल पेजेस की रिक्वायरमेंट कितने होगा, टोटल रिक्वायर्ड पेज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग को पेज की साइज निकालनी पड़ेगी। तो पेज की साइज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से डी की वैल्यू 10 है, तो डी की वैल्यू 10 है, यानी पेज साइज कितना हो जाएगा, पेज साइज होगा वो क्या होगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, यानी कि 1 KB, राइट। ठीक है, ये बाइट में होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का जो साइज ऑफ पेज टेबल है वो आ जाएगा, साइज ऑफ पेज टेबल अक्रॉस अक्रॉस ऑल लेवल, ये कितना आ जाएगा, टोटल 3 पेजेस की रिक्वायरमेंट, हर पेज का साइज कितना 1 KB का है। ठीक है, तो यानी टोटल 3 KB की हम लोग को स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग से पूछा गया था, राइट। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कितना 3 KB आ गया, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, कुछ खास फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा लेवल चेंज होंगे, कुछ वैल्यूज चेंज होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से उधर दे दी होगी, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम होगा। साइज ऑफ पेज टेबल अक्रॉस ऑल द लेवल, यही निकालना है, अक्रॉस ऑल लेवल, ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इसका मैं अगर एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पे तो जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है वो यहाँ पे P1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे P2 है, और उसके बाद यहाँ पे P3 है, और यहाँ पे कैपिटल D है, और कैपिटल D की वैल्यू 10 दे दी गई है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ पेज फॉर आउटर मोस्ट पेज टेबल, ये तो 1 हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस फॉर इनर या मिडिल बोलेंगे, क्योंकि 3 है तो मिडिल बोल देते हैं इसमें, मिडिल पेज टेबल, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर P1 हो जाएगा। यहाँ पे P2 में सर्चिंग कर, P2 को फाइंड करना है, 2 की पावर 2 P2 को फाइंड करना है, P1 को थ्रू फाइंड कर, P1 में सर्चिंग करने के लिए 1 बिट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनर मोस्ट बोल देंगे यहाँ पे इसको, इनर मोस्ट यानी P3 की बात करें, तो P3 को अगर हम लोग फाइंड करना है तो उसके लिए P2 में सर्चिंग करनी पड़े, P2 यानी 8 बिट का, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P3 को फाइंड करने के सबसे पहले क्या P1 में सर्चिंग करनी पड़ेगी, फिर P1 के थ्रू हम लोग P2 में पहुंचेंगे, P2 के बाद फिर P3 में पहुंचेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर P1 इंटू 2 की पावर P2 होगा। ठीक है, डायरेक्ट 2 की पावर P2 में हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे, उसको पहुंचने के पहले P1 में तो पहुंचना पड़ेगा। तो वही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, राइट। सो 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 9 आ जाएगा, 2 की पावर 9 क्या होता है 512 होता है। ठीक है, तो टोटल पेजेस रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा टोटल पेज रिक्वायर्ड, तो यहाँ से कितना 52, 12 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 3 यानी 5 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पेज टेबल का साइज निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो पेज टेबल साइज निकाल सकते हैं अक्रॉस ऑल द लेवल वाला वही सीन से, तो 5 1 5 है, और हर एक पेज का साइज कितना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पेज साइज, पेज जो है वो कितना आ जाएगा 1 KB का आ जाएगा, राइट। यहाँ से 1 KB का आ गया पेज, तो यहाँ से कितना होगा 515 KB, ये हम लोग के आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन की हम लोग रिक्वायरमेंट होगी, वो हम लोग पढ़ लेते, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ कॉमन टर्म यूज कर लेते जो हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या दो तरीके से हो गया, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। सो अगर हम लोग के पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो हम लोग को वर्चुअल एड्रेस होता है जो CPU जनरेट करता है वो 32 बिट के जनरेट करेगा, और 64 का होगा 64 बिट के जनरेट करेगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज 32 बिट OS होता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो अगर कभी कभी 32 बिट ओएस दे देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये हम लोग को दे दिया गया, इसका मतलब है कि हम लोग का जो वर्चुअल एड्रेस है या मैक्सिमम वर्चुअल एड्रेस है वो कितना हो जाएगा, वो 32 बिट हो जाएगा। ठीक है, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और हम लोग का मैक्सिमम प्रोसेस साइज हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोसेस साइज वो अलाउड कितना होता है, 32 GB होता है, सॉरी बोला सर 4 GB होता है इसमें, 4 GB। ठीक है, अगर 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्चुअल एड्रेस जो अलाउड होगा वो कितना होगा, 64 बिट का होगा, 64 बिट्स का, 64 बिट्स का। और उसके बाद जो है हम लोग का मैक्सिमम प्रोसेस साइज है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोसेस साइज है, मैक्सिमम प्रोसेस प्रोसेस साइज है वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 64 बाइट का। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे 2 की पावर 32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो ज़्यादा बेटर वर्ड है, हाँ, इसे याद करना इजी रहेगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है, तो इसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन याद करते हैं। इसमें क्या हम लोग को एक डायग्राम दे दिया गया है, वही डायग्राम जो मेरा मतलब है जो पेज टेबल शेड्यूलिंग है वो दे दिया गया है, या पेज टेबल मैनेजमेंट या कुछ भी बोलो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 39 बिट का वर्चुअल एड्रेस दे दिया गया है, 39 बिट वर्चुअल एड्रेस 39। और यहाँ पे पेज ऑफसेट यानी मैं डी लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, वो है 12 बिट का। और उसके बाद क्या 3 लेवल है, ठीक है, अब यानी P1 लेवल है, पेजिंग लेवल 1, पेजिंग लेवल 2, पेजिंग लेवल 3। और सब में जो बिट है 999 बिट है, 999 बिट है। ठीक है, ये दे दिया। अब पेज साइज जो है 4 KB का दे दिया, जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हम लोग निकाल सकते हैं, 2 की पावर 12 था, फिर भी दे दिया गया है तो लिख लेते हैं, अच्छी बात है ना। पेज साइज जो है वो क्या है, 4 KB की दे दी गई है। ठीक है, और पेज टेबल एंट्री जो है वो कितना दे दिया गया है, पेज टेबल एंट्री वो हम लोग को दे दिया गया 8 बाइट, 8 बाइट। और ठीक है, अ प्रोसेस पी इज करेंटली यूजिंग 2 GB, अ प्रोसेस पी करेंटली using 2 GB, राइट। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, राइट, ये हो गया। which 2 GB memory, which operating system mapped to 2 GB फिजिकल मेमोरी, यानी रैम की बात हो रही है, MEMORY। ठीक है, फिजिकल मेमोरी। तो हमने पूछा क्या गया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ memory required for page table of process P across all the level, ACCROSS, across all the levels। ठीक है, इज डैश केबी में हम लोग आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक बार मैं और फिर से पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हम लोग को कुछ ऐसा डायग्राम जैसे P1 P2 P3 की वैल्यू दे दी गई है, और यहाँ पे पेज साइज जो है 4K पेज टेबल एंट्री दे दिया। और उसमें दिखा प्रोसेस जो P है और 2 GB का है। ठीक है, वो करेंटली रनिंग है और 2 GB फिजिकल मेमोरी से मैप है। तो हम लोग निकालना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर पेज टेबल टू एक्सेस ऑल द लेवल। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट मतलब जो पेज टेबल है उसको स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है, यही तो हम लोग पूछ रहे हैं मैक्सिमम कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ये पूछा। यानी हम लोग निकालना अल्टीमेटली वही है। बाकी 2 GB P1 P2 प्रोसेस ये कोई अलग कहानी दी गई, पर उससे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग को जो क्या सोल्यूशन करने का जो सॉरी जो यहाँ पे प्रोसेस जो डिपेंड करता है वो पेज टेबल पर डिपेंड करता है। पेज टेबल जो लेवल है वो हम लोग को दे दी गया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो ट्राई करते हैं, इनके अगर जरूरत पड़ती है P1 P2 के जो प्रोसेस पी और ये 2 GB वाले कंडीशन के, तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो अगर बात करें नंबर ऑफ पेज टेबल एक्सेस, P1 को एक्सेस, P1 बोला, आउटर मोस्ट पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए पेज टेबल पेज नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, और नंबर ऑफ पेजेस टू एक्सेस आउटर मोस्ट पेज टेबल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। ठीक है, ये ऑलवेज 1 होती है। तो नंबर ऑफ पेजेस एक्सेस टू मिडिल बोल देंगे इसे, सेकेंड वाले को P2 को मिडिल बोल दे रहे हैं, मिडिल पेज टेबल। तो मिडिल पेज टेबल को एक्सेस कैसे करेंगे, सबसे पहले P1 को एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद P2 को एक्सेस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पावर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर बात करें नंबर ऑफ पेज टेबल एक्सेस टू आउटर हो गया, तो क्या होगा, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट P3 की बात कर रहे हैं, पेज टेबल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 9 से, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल पेजेस की बात करूँ, टोटल पेजेस है, ऐसे सिंपल सिंपल ये लिखते हैं, टोटल पेज, टोटल पेज कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2 की पावर 10 यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 की पावर 10 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे, यहाँ 3 हो जाएगा टोटल। और ये क्या 1024 होता है, राइट। सो 1024 में 3 ऐड करेंगे तो 1027 हो जाएगा, 1027 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो 1027 है पेजेस टोटल। तो यहाँ पे पेज साइज कितना हो जाएगा, पेज साइज ये हो जाएगा 1027 पेजेस हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे डी की, सॉरी यहाँ 4 KB डायरेक्टली दे दिया ना, तो 4 KB यूज़ कर लेंगे, 4 KB से। तो यहाँ से इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 414, एक मिनट है, हाँ हाँ, 41, क्या हो रहा है यहाँ पे, 4, एक मिनट, 4, हाँ 1, कितना था, 14108 आएगा। अरे यहाँ पे सही चल रहा है, इधर में पता नहीं क्या हो गया, 41, एक मिनट रुको मैं रिस्टार्ट करके आता हूँ। हाँ, तो अब देखो मैं लिखता हूँ 4108, अब सही चल रहा है, कुछ ग्लिच हो गया था वहाँ पे। ये हो जाए KB। राइट, तो ये हम लोग का, ये तो हम लोग का आंसर है। राइट, ठीक है, तो ये था। और अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो ये बड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया, एक जगह ही मतलब उसकी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्चुअली 2024 का PYQ क्वेश्चन है, 2024 का PYQ क्वेश्चन है। राइट, ठीक है, इस पर नहीं जा रहा है, PYQ क्वेश्चन है, मतलब हम लोग सॉल्व करने से मतलब है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते क्या है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट सिस्टम, मतलब जो इसमें वर्चुअल एड्रेस होगा मैक्सिमम 32 बिट का अलाउड है। ठीक है, विथ 4 KB पेज साइज। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 KB पेज साइज है, और 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है। ठीक है, पेज टेबल एंट्रीज, अच्छा पेज टेबल एंट्री साइज दे दिया 4 KB, 4 बाइट दे दिया। ठीक है, अज्यूमिंग 1/2 की पावर, ठीक है, वो ऑपरेटिंग 2 लेवल पेजिंग की टेबल यूज हो रहा है। ठीक है, विद द पेज टेबल कंटेनिंग एन आउटर डायरेक्टरी एंड इनर डायरेक्टरी टेबल। ठीक है, विद द पेज टेबल कंटेनिंग एन आउटर डायरेक्टरी एंड इनर डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब 2 पेज लेवल है, एक आउटर के लिए एक इनर के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स अ पेज फॉर आउटर पेज डायरेक्टरी अपॉन प्रोसेस क्रिएशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डिमांड पेजिंग, ठीक है, डिमांड पेजिंग की एल्गोरिथम हो रही है।
व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी फॉर इनर पेज टेबल, ठीक है, जब इनर पेज टेबल की मेमोरी को एलोकेट करना है तो वहाँ पे पेज डिमांड पेजिंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी पेज इन पेज आउट हो रहा है, ठीक है। और वैसे पेज टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो डिमांड पेजिंग होता ही है, यूज ही होता है। अ पेज ऑफ द इनर पेज टेबल इज एलोकेटेड ओनली इफ इट कंटेन एट लीस्ट वन वैलिड पेज टेबल एंट्री। तो यहाँ से देखो एक अच्छा पॉइंट निकला। तो मतलब इसमें ये है, किसी जो डिमांड पेजिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, कहने का मतलब, ठीक है, यानी अ पेज ऑफ इनर टेबल इज एलोकेटेड ओनली, यानी कि देखो पेज टेबल की जो एंट्री होगी उसमें क्या होगा, मैंने वैलिड और इनवैलिडिटी कॉन्सेप्ट बताया ना। तो जैसे क्या होता है, पेज टेबल में एंट्री जो होती है वो तो कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू रहेगी रही। तो हमें लोग कैसे पता चलेगा, मतलब कुछ हम लोग मतलब सीपीयू कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंट्री मैंने हमें वैलिड पेज टेबल एंट्री है, कौन सी वैलिड पेज टेबल एंट्री नहीं है, तो उसके लिए वैलिड इनवैलिड बिट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड एक्टिव प्रोसेस इन द सिस्टम अक्रॉस 2000 यूनिक पेजेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, यानी टू नंबर ऑफ पेजेस 2000 है, एंड नन ऑफ द पेजेस स्वेप्ट आउट ऑफ डिस्क, ठीक है, आफ्टर इट कंप्लीट्स द पेज एक्सेस। लेट x denote the minimum and y denote the maximum number of page across the two level, ठीक है। देन x प्लस वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो एक तरह से मेरे को होल आइडिया मिल गया कैसे करना है। एक बार मैं फिर से इन सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और साथ में क्या है कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येलो से लिख देता हूँ, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख, कंसीडर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो वर्चुअल एड्रेस है वो 32 बिट का है, 32 बिट्स का, ठीक। अच्छा, वर्चुअल एड्रेस मिल गया है तो हम लोग और यहाँ पे लेवल 2 लेवल दिया है ना, तो वर्चुअल एड्रेस और लेवल 2 का यूज़ करते हुए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं फिर कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, हाँ, यहाँ पे आते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल क्या है, 32 बिट का है, 32 बिट का यहाँ से यहाँ तक टोटल, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे सबसे पहले डी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P2 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे P1 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज हो गया और 4 KB का पेज साइज है। तो यहाँ पे अगली इंफॉर्मेशन दी है वो क्या, पेज साइज की है, पेज साइज, ये कितना है? ये 4 KB का, 4 KB का, तो 4 KB का पेज है। तो यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू 2 की पावर 10 होती है और 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 12 आ, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यहाँ से डी की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। इससे किसी को डाउट नहीं होगा, ये तो हम लोगों ने कई बार इसको निकाला हुआ है, ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने इस पे इंफॉर्मेशन का भी यूज़ कर लिया और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लिया। और क्या, पेज टेबल एंट्री, ये भी लिख लेते, इसका भी यूज़ होगा बाद में कभी। पेज टेबल एंट्री, ये कितने की है, ये 4 बाइट की, 4 बाइट की पेज टेबल एंट्री है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, और ऐसा कुछ नहीं दिया है, खाली ये सब डिमांड पेजिंग के जो है ना ऑपरेटर, हम लोग को एक्सप्लेन किया गया कैसे क्या पेज रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऐसा कुछ खास इन्फॉर्म हम लोग काम की इन्फॉर्मेशन नहीं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करें। एंड एक्टिव प्रोसेस, इसको मैं यहाँ से ये, हाँ, एंड क्या 2000 यूनिक पेजेस ड्यूरिंग पेज एग्जीक्यूशन, राइट। ऑलराइट, सो अब इससे क्या है, यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट। सो 2000 यूनिक पेज, अब इसका मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या यूज़ है, तो इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन सबसे निकाले थे जो हम लोग जनरली निकालते, क्या जो यहाँ पे हम लोग निकाले होंगे ना, यहाँ पे नहीं निकाला क्या छोड़ो, यहाँ पे निकाल, जो हम बोलते हैं नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर, सॉरी, हाँ, नहीं डिवाइड करना, पेज साइज कितना है 4 KB का, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 12 बाइट, डिवाइडेड पेज एंट्री साइज 4 बाइट, यानी 2 की पावर 2 बाइट। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर 10 आ गया। हाँ, ठीक है, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम इतना अलाउड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, कहने का मतलब ये है, अब इसमें मैंने पूछा क्या 2000, इसका मेरे को कोई यूज समझ में नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, तो इसमें क्रॉस कर रहा हूँ, जब जरूरत होगी तो देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, लेट एक्स डिनोट द मिनिमम एंड पहले एक्स की बात करते हैं, लेट एक्स डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस अक्रॉस 2 लेवल पेज, यानी हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे, कैसे होगा मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस,
और वाई क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग को इस पेज को ऐसे शेड्यूल करना है या फिर पेज टेबल को ऐसे डिवाइड करना है P1 P2 को, कि जो पेज टेबल एक बार बहुत जो सबसे मैक्सिमम पेज रिक्वायरमेंट हो सकती है वो हो जाए, और सबसे मिनिमम पेज पूरे पूरे क्या होते हैं P1 P2 पेज टेबल, इनर और इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट पेज टेबल को स्टोर करने के जो पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम हो तो उसे वाई बोल देंगे। अगर उससे मिनिमम हो जाए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उसे वाई एक्स बोल देंगे। तो एक्स प्लस वाई का हम लोग को वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 10 है, राइट। सो यहाँ पे P2 में क्या होगा, 10 बिट्स रिक्वायरमेंट होगी, P1 में भी क्या 10 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। तो पहले मिनिमम वाला केस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वाला समझना थोड़ा सा आसान होगा। मतलब आसान दोनों ही, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बट फिर भी। तो मिनिमम वाला तो 2 लेवल पेज टेबल, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इनर मोस्ट की बात करते हैं, एक इनर मोस्ट है फिर आउटर मोस्ट है। ठीक है, इनर मोस्ट पेज टेबल है, टोटल कहते हैं 2000 पेजेस हैं, 2000 पेजेस हैं, राइट। तो यहाँ पे 2000 काम आने वाला है। तो 2000 पेजेस हैं, तो 2000 पेजेस को हम लोग क्या स्टोर करेंगे। सबसे पहले इनर मोस्ट पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होगी, 2000 एंट्रीज तो होंगी इसमें, ठीक है। ये सब कितने होंगे, टोटल 2000 होंगे, 2000। ठीक है, 2000 पेजेस होंगे। ठीक है, तो अब इसको मिनिमम में डिवाइड करना है, ठीक है। मिनिमम यानी 2000, अगर मैं बात करूँ कि अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे, इसको मैं रेंज की बात करूँ तो ये रेंज हो जाएगा 2048, ठीक है। इतने इसी रेंज की अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। और हम लोग पास जो मैक्सिमम अलाउड है 2 की पावर 10 है, और ये क्या है 2 की पावर 11 है, राइट, ये पता है। तो 2 की पावर 10 साइज मैक्सिमम अलाउड है, टोटल 2 की पावर 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज वो कितने बनेंगे। सो 2 की पावर 11 टोटल साइज है, और मैक्सिमम अलाउड करना है 2 की पावर 10 है, तो यहाँ डिवाइड करें 2 पेजेस बनेंगे। तो यानी इसके डिवाइड करने पर यहाँ पे 2 पेजेस बनेंगे, जिसका मान लेते हैं इंडेक्स पेज 0 मान लेते हैं, पेज 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी पेज 0 पेज 2 को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पेज टेबल में यहाँ पे एक पेज टेबल ही बनेगी, राइट, क्योंकि मैक्सिमम 2 की पावर 10 अलाउड है, यानी कि 2 की पावर सॉरी हाँ मैक्सिमम 2 की पावर 10 अलाउड है यहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ पे 2 पेज टेबल बन रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एटलीस्ट वन तो जरूर रिक्वायरमेंट, अगर नहीं होगा तो मल्टी लेवल पेजिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया 2 लेवल पेजिंग है, लेकिन 2 टेबल तो बनेगी। बट यहाँ पे क्या, मैंने 2 में काम चलाने ट्राई किया, पर यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड नहीं था, मैक्सिमम 2 की पावर 10 एंट्रीज अलाउड था एक पेज टेबल में, बट यहाँ पे 2 की पावर 11 एंट्रीज थी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पे कितने 2 पेज टेबल हो गए, 2 टेबल हो गए, यहाँ पे कितने 1 टेबल हो गए। सो हर एक टेबल को एक पेज में स्टोर कर रहे थे, यहाँ टोटल कितने 3 आ जाएगा। ये आ गया मिनिमम। मिनिमम अब आते हैं मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख देता हूँ, या मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। तो ये हम लोग का आउटर पेज टेबल है, आउटर, और ये इनर वाली पेज टेबल है, ठीक है, जैसे लास्ट वाले में था। ठीक है, तो वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, काम करते हुए हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को। ये सीधा क्या है, अब मैक्सिमम वाली एंट्रीज तो हम लोग फॉर्मूले से आ जाती है, तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला लगाते हैं उसे देख लो कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये वाला जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ई वाला, ई है सेम चीज़, नहीं हाँ हाँ यही तो है, कैसे आएगा वो देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आउटर मोस्ट पेज टेबल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है पेजेस की, आउटर मोस्ट मोस्ट आउटर मोस्ट पेज टेबल एंट्री रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। और इनर मोस्ट की बात करेंगे, इनर मोस्ट पेज टेबल की एंट्री की रिक्वायरमेंट की है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम कितना अलाउड है, मैक्सिमम देखो ये 1 है, और इसमें क्या नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, नंबर ऑफ एंट्री ये क्या है 2 की पावर 10 है, या बोले 10 बिट का है, ये ज़्यादा बेटर है, 10 बिट्स का, 10 बिट्स का है। और तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं, 2 की पावर 10 यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 2 की पावर 10 यहाँ पे है 1024 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। सो टोटल टोटल पेजेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1025, ठीक है। ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम यहाँ से आया था, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो है यहाँ पे मिनिमम है ना, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है।
यही चीज़ हम लोग का x है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, ये हम लोग की y है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 और 538 हो जाएगा। यही हम लोग के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 क्या था, 1028। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं अब। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये इतना अब हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये 2024 में क्वेश्चन जो लास्ट वाला हम लोग किया ना, वो थोड़ा एक लेवल अप क्वेश्चन था। तो इसीलिए मे भी हो सकता है एक बार समझ में ना आए, पर दोबारा सेल्फ ट्राई करो तो आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है ना, एप्टीट्यूड ज़्यादा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लॉजिकल एड्रेस दे दिया गया है 32 बिट का, 32 बिट्स का। और पेज साइज है, पेज साइज ये कितना है, 1 KB का दे दिया गया है पेज साइज, 1 KB पेज साइज है। और यहाँ पे TLB विथ 128 है, यहाँ पे TLB भी दे दिया गया है विथ 128 एंट्रीज। ठीक है, फिजिकल एड्रेस 28 बिट का है, फिजिकल एड्रेस 28 बिट्स का है। और उसके बाद क्या, 28 बाइट, सॉरी 28, नहीं ठीक है, 28 बिट्स ही है यार, 28 बिट्स का ही है। ठीक है, और पूछा गया पहली चीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस एक्सेस्ड बाय CPU विदाउट एनी TLB मिस। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग से पूछी गई है, वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस एक्सेस बाय विदाउट एनी पेज फॉल्ट। ये दो चीज पूछी गई है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले पहले वाले के लिए आंसर निकालते हैं। तो पहले वाले को देखो, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस दे दिया गया, फिजिकल एड्रेस दे दिया। तो अगर TLB की बात करें तो TLB होता क्या है, और TLB को जो पेज टेबल होती है, जो कि क्या CPU के पास कोई एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें CPU अपना खुद का पेज टेबल में TLB में वो पेजेस रखता है, जिसकी जरूरत CPU को नेक्स्ट साइकिल वगैरह में पड़ सकती है। ठीक है, ये होता है। तो TLB में कैसे क्या होगा, यहाँ पे पेज ये ऐसा होता है ना, यहाँ पे पेज जैसे 0 हो गया, पेज 1 हो गया और पेज 2 हो गया, ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो मान लेते हैं फ्रेम नंबर लिखा होगा, फ्रेम 1 हो गया, फ्रेम नहीं, FF कुछ भी फ्रेम नंबर हो सकता है, जैसे नंबरिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे ये दे दिया गया 28 बिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ पेज साइज की बात किया जाए, या फ्रेम साइज पेज साइज एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो फ्रेम साइज बोलूँ, या फिर इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं पेज साइज। तो दोनों की वैल्यू क्या इक्वल होती है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। पेज साइज ये हो गया 1 KB, यानी 1000, मैं लिख देता हूँ 1 KB है, यानी कि 1024 बाइट का है, पेज है। ठीक है, ये चीज दे दिया गया है। और ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जो पेज साइज है 1024 बाइट का है। तो यहाँ से एक और चीज निकल सकती है, देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से पेज साइज दे दिया है, तो पेज साइज से हम लोग डी की वैल्यू कितनी निकालेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक फ्रेम है, इसके अंदर 2 की पावर, तो डी की वैल्यू 10 आने से मतलब है कि जो एफ के अंदर एक जो एंट्री है, उसके अंदर कितने हो जाएंगे, पेजेस हो जाएंगे, कितनी एफ एफ यानी एक पेज, जो एक फ्रेम है जिसके ऊपर पेज रखा हुआ, उस पेज के अंदर 2 की पावर 10 एंट्रीज हैं, 2 की पावर 10 एंट्रीज हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ, या इसको ऐसे लिख देते ना, 2 की पावर 10 एंट्री छोड़ो, 2 की पावर लॉजिकल एड्रेस कैन हैव अ
हिट, राइट। अगर हम लोग पेज 0 का एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो पेज 0 का एक्सेस करने के लिए एफ आ रहा है। एफ से क्या होगा, 1/2 लॉजिकल एड्रेस को हम लोग हिट कर सकते हैं, क्योंकि एफ के अंदर 2/10 लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा। तो टोटल टीएलबी के लिए कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसमें कलर चेंज कर देता है, भूल जाता हूँ कलर चेंज करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस हिट इन टीएलबी विदाउट मिस, ये कितना हो जाएगा, टीएलबी की एंट्री कितनी है, 128, टोटल 128 एंट्रीज है, और हर एंट्री में 2 की पावर 10 लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 17, ये हो जाएगा आंसर नंबर पहले के लिए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का आंसर देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट पूछा क्या, ये देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस एक्सेस बाय सीपी विदाउट एनी पेज फॉल्ट, विदाउट एनी पेज फॉल्ट के मैक्सिमम कितने एक्सेस कर सकते हैं, जितने की हम लोग के मेन मेमोरी में वो होंगे, कितने मेन मेमोरी में जितने पेजेस होंगे। तो मेन मेमोरी का स्पेस कितना है, वो है 28 बिट का। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 28 बाइट का। तो सेम यही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये आंसर उठ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा, 2 की पावर 28, ठीक है, बाइट। या नंबर पूछा है ना, हाँ ठीक है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, यही हम लोग क्या आंसर बन जाएगा। ये तो इजी था, ठीक है। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने क्या, अपना मल्टी लेवल पेजिंग का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को ये देखना है कि मल्टी लेवल पेजिंग में क्या होगा, हम लोग जो लॉजिकल एड्रेस से उससे फिजिकल एड्रेस कैसे कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरे को इसे रिकॉर्ड करते हुए। क्योंकि बीच में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था, तो उसको सॉल्व करने में मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया। बट कोई नहीं, सब तो चलता रहता है। मैंने सोचा था कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मतलब मुश्किल से आधा घंटे का होगा। लेकिन ठीक है, मैं आधा घंटे इधर वेस्ट करूंगा, सुबह मेरे को मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, उठने में देरी हो जाएगी, तो वो शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना है। इसको हम लोग जब भी, अगर मे बी कल, तो मैं नहीं सोचूँ, कल तो फ्राइडे, और कल मैं कंप्यूटर नेटवर्क ही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इस वीक अभी एक भी कंप्यूटर नेटवर्क क्लास नहीं हुई है। और एक क्लास में क्या होगा, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का जो IPv4 हेडर वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग मंडे को कंटिन्यू करने वाले हैं, और मंडे को ही क्या होगा, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग अपना फाइल सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए, बाकी देखते हैं। ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।